देश में जब से जातिगत राजनीति की लहर चली तो सबने अपने अपने हित के लिए आंबेडकर जैसी शख्सियत को जाति के नजरिए से समझा। जातियों को लेकर राजनीति करने वालों ने भी और जाति धर्म से इतर सोच रखने वालों ने भी। किसी ने दलितों का मसीहा कहा तो किसी ने आंबेडकर को सबका मसीहा बताया। पर आंबेडकर ने जाति व्यवस्था को दलितों के लिए एक बड़ी बाधा भी माना। आंबेडकर हमेशा दलितों के लिए शिक्षा, संगठन और आंदोलन पर जोर देते रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया और संविधान देने के साथ साथ उन्होंने हमें और आपको अधिकार दिलाने का काम किया। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं। पिछले ही साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में डॉक्टर आंबेडकर की विरासत पर बोल रहे थे। शाह ने तब अपने भाषण में विपक्ष पर तंज किया। शाह ने कहा, आजकल आंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह का बयान उनके दल विशेष या उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नजरिए से भले ही समझा जाए, लेकिन भरी संसद के बीच शाह का आंबेडकर को लेकर दिया बयान और दूसरे दलों के लिए आंबेडकर के महत्व को समझाता है। बाबा साहेब के नाम से दुनिया भर में मशहूर आंबेडकर भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि राजनीति के भी केंद्र बन चुके हैं। दलित और शोषित पीड़ित समाज आंबेडकर को अपना मसीहा तो मानता ही है, साथ ही आंबेडकर अपने जीवन में जिस राजनीतिक पार्टी और विचारधारा के खिलाफ खड़े थे वो भी आज आंबेडकर को अपनाने लगे हैं। हाल ही में देखें तो कांग्रेस संविधान की दुहाई देकर बीजेपी को घेरती दिखती है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष 2024 आम चुनाव के वक्त संविधान और आरक्षण का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता दिखा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जहां भी रैली करने के लिए जाते, संविधान की कॉपी लेकर जाते। संसद में भी शपथ ग्रहण के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर ही शपथ ली थी। एक तरफ सत्तासीन बीजेपी आंबेडकर को लेकर कांग्रेस और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती दिखती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश में है कि बीजेपी को आंबेडकर और संविधान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं। बीएसपी अभी भले ही राजनीति के हाशिए पर हो, लेकिन जब पार्टी का राजनीति में वर्चस्व रहा तब पूरी राजनीति दलित, संविधान और आंबेडकर पर ही केंद्रित रही। इधर समाजवादी पार्टी भी पीडीए के जरिए दलितों को साथ जोड़ने चली तो अखिलेश यादव इस मुहिम में आंबेडकर को याद करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि अंग्रेज जाने के बाद न केवल हमारा देश आजाद हुआ बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया और संविधान देने के साथ साथ उन्होंने हमें और आपको अधिकार दिलाने का काम किया है। और वो अधिकार जो हमें संविधान से मिले हैं, हम और आप लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। सबकी नजर आंबेडकर पर है, वजह भले ही वोट बैंक को साधने की हो। आंबेडकर ने देश के दलित समुदाय को ही नहीं बल्कि शोषित और पीड़ित को नई दिशा दिखाई और संविधान के जरिए सम्मान भी दिया। यही वजह है कि आंबेडकर के अपमान और सम्मान के बहाने देश के दलित और अति पिछड़ों के वोट बैंक को साधने की रणनीति है। संसद से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, क्योंकि देश की सियासत में दलित समुदाय एक बड़ी ताकत रखता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उस समय आजादी के समय के उन 2 दलित महायोद्धाओं की चर्चा करते हुए उसके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं। और दूसरी तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल थे जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, लेकिन
एक वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। ये तो थी राजनीतिक दलों में आंबेडकर को लेकर मची खींचतान की बात, लेकिन इससे हटकर अब बात खुद आंबेडकर को अब समझने की जरूरत है। आंबेडकर की खुद के विचार क्या थे और वो खुद जाति धर्म पर क्या सोचते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन से जब पढ़ाई कर वापस लौटे तो छुआछूत भूल चुके थे, लेकिन जब बड़ौदा आए तो दोबारा वही हुआ जो बचपन में वो झेल चुके थे। अंबेडकर ने कई चीजों को झेला। ऐसी तमाम घटनाओं के चलते अंबेडकर जाति व्यवस्था के सवाल पर गहराई से अध्ययन करने लगे। क्या होती है जाति? अछूत क्यों माना जाता है? भेदभाव क्यों होता है? इन तमाम सवालों का पहला जवाब गरीबी ही था। लेकिन अंबेडकर के पिता अच्छी खासी नौकरी किया करते थे। खुद वो लंदन से पढ़कर आए हुए थे। इसका मतलब कि गरीबी कारण नहीं हो सकती। फिर भी गरीब अमीर बन सकता है, लेकिन एक पिछड़ी जाति का आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, कभी अगड़ी जातियों के बराबर नहीं समझा जाएगा। ये बात अंबेडकर को समझ आ चुकी थी, इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने धर्म की आलोचना शुरू कर दी और आखिरकार 13 अक्टूबर 1935 को हजारों लोगों के सामने अंबेडकर ने घोषणा की कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। यहां से अंबेडकर के विचारों में एक लंबा मंथन शुरू हो गया। परिणाम यह हुआ कि नागपुर में उन्होंने लाखों पिछड़ों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म की शरण ले ली। 1935 से 1956 के बीच अंबेडकर के सैकड़ों भाषण दिए, किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने अलग अलग धर्मों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य पिछड़ों को अधिकार दिलाना था और इस कोशिश में वो लगातार लगे भी रहे। राजनीतिक शक्ति जुटाने के लिए उन्होंने इस्लाम और ईसाईयत का ऑप्शन के रूप में देखा, लेकिन अंत में चुना सिर्फ बौद्ध धर्म। अंबेडकर का मानना था कि व्यक्ति का विकास 3 चीजों से होता है: करुणा, समानता और स्वतंत्रता। अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म इस मामले में बेहतर था क्योंकि उस पर भूतकाल का कोई बोझ नहीं। बुद्ध की शिक्षाओं को काल और परिस्थितियों के हिसाब से ढाला जा सकता है। बुद्ध ने स्वयं इसकी इजाजत भी दी है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति को अंबेडकर उदाहरण मानते थे। आज की स्थिति ये है कि वो राजनीतिक दल भी अंबेडकर की बात करते हैं, जो जाति को लेकर राजनीति भी करते हैं। जातियों के अनुसार जनगणना की बात करते हैं। कईयों की राजनीति दलितों पर ही टिकी है तो कोई कोशिश में लगा है। संविधान की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं। आज सबके लिए अंबेडकर आदर्श बने हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक राजनीति से कितनी जातियों का भला हुआ और कितनों ने अंबेडकर के आदर्शों को माना। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।